ऐसी खास किस्म की रेमेडी जो घर बैठे आपके रूखे सूखे रफ फ्रीजी बालों को रेशम की तरह नरम मुलायम और सॉफ्ट बना देगी। आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। अगर आपके बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे भी हो गए हैं, आपको सैलून जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं। घर बैठ के ही आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट बना सकते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। चाहे सालों से आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, इसको यूज़ करने के बाद 3 दिन में आपके बाल जड़ों से तेजी से निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको यूज करके आप अपने बालों को पैरों तक लंबा बना सकते हैं। बालों का गिरना झड़ना उसी टाइम रुक जाएगा और पतले बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। ये नुस्खा बूढ़े लोगों के बालों को भी तेज़ी से लंबा और सॉफ्ट बना सकता है। इसके साथ साथ इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके बाल कंधे तक हैं तो कमर तक हो जाएंगे और कमर तक हैं तो घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। किचन की सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर ये बन जाता है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, सबसे पहले आपने ले लेनी है लौंग। इस तरह की हमेशा देसी और फूल वाली मैं लौंग यूज़ करती हूँ क्योंकि उसके आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लौंग जो होती है, इसके अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो हल्के बालों को जड़ों से मजबूत बना के बहुत ज़्यादा घना बना देता है। आपने एक बर्तन ले लेना है। बर्तन आप सिल्वर या स्टील कोई भी यूज़ कर सकते हैं। घर का सॉस पैन भी आप इस रेमेडी को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने 1 चम्मच भरकर लौंग का डाल देना है और 1 बड़ा गिलास भरकर आपने सादे पानी का डालना है। भारी और खारा पानी नहीं यूज़ करना। बर्तन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। लौंग आहिस्ता आहिस्ता पानी में अपना रंग निकालती जाएगी और अपना असर भी ये बहुत तेज़ी के साथ निकालेगी। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फॉलो करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए और वैसे ही रिजल्ट मिले जैसे मैंने आपको बताए हैं। इस रेमेडी को बनाने में मैंने एक भी केमिकल वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी। आपको जो चीज़ भी मैं इसमें ऐड करूँगी घर से ही मिल जाएगी। और अब आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेने की सैलून जाकर बिल्कुल ज़रूरत नहीं जो बालों को मज़ीद डैमेज कर देते हैं। घर पर ये बनाएं और सबके साथ शेयर करें। 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है ताकि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 2 मिनट के अंदर पानी के अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। पानी का कलर भी बहुत अच्छी तरह से चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप यकीन करें, इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपके बाल इतनी तेज़ी से लंबे होंगे कि हर हफ्ते आपको अपने बालों को कटवाना पड़ जाएगा। ये जो लौंग होती है ये बालों को 2 गुना तेज़ी के साथ लंबा बनाती है और बाल आपके इतने मजबूत हो जाएंगे कि खींचने से भी नहीं टूटेंगे। लौंग के अंदर और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप चाहे तो लौंग को पीस के इसका पाउडर बनाकर भी इस रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। लौंग को आप दोरी के अंदर डालकर भी अच्छी तरह पीस सकते हैं या आप चाहें तो इसे किसी मिक्सी या ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। छोटे बच्चे और बच्चियां होती हैं जिन्हें कोई चीज़ सूट नहीं करती, कोई इन्फेक्शन या एलर्जी वगैरह हो सकती है, सेंसिटिव स्किन होती है, वो भी इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब दोबारा से मैं पैन को कवर कर दूंगी ताकि इसमें जो लौंग है वो बहुत अच्छी तरह से अपना असर मज़ीद निकाल दे। सिर्फ 1 मिनट के लिए करूँगी। 1 मिनट बाद फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है 2 बड़े चम्मच भरकर फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप अपने रूखे सूखे बालों को रेशमी बनाना चाहते हैं तो ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये एक मैजिक से कम नहीं है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके रफ फ्रिजी और डैमेज बालों को डीपली नरिश कर देंगे। आपके बाल चाहे झाड़ू जैसे हो चुके हैं, चाहे आपके बालों में बॉम्ब फट चुका है, स्पेशली कर्ली बालों वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनके बाल मैनेज ही नहीं होते, आपको स्टाइल नहीं बना सकते। तो आप इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स को बस इतनी सी क्वांटिटी में ऐड कर लें। 2 चम्मच आपने भर भर कर डालने हैं और आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो उंगलियां भी फिसलने लग जाएंगी। और इसके साथ साथ जो बाल आपके ब्रश में अट जाते थे, आप जब भी अपने बालों को ब्रश करते थे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, घर के कोनों कोनों में बाल गिरते थे। इसको यूज़ करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत जल्दी से स्ट्रेट भी होना शुरू हो जाएंगे।
जैसे जैसे अलसी पानी के अंदर पकती जाएगी, पानी की कंसिस्टेंसी थिक से होती जाएगी, ये जल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे पानी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती जा रही है, इस स्टेज पर आके आपने इसके अंदर डाल देने हैं फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी, मेथे भी इनको कहते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, प्रोटीन भर भर कर होता है। बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है जब आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स अपने बालों में लगा लेते हैं, या आप ऑफिस गोइंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, डेली रूटीन में यूज़ करने पड़ते हैं, या केमिकल्स वाले हेयर डाइज दे दे के बाल डैमेज हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसको बस ऐड कर लें, जो आपके घर पे ही आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी है तो आपको 10-15 रुपए की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगी, जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगी, नेचुरल मॉइस्चर को आपके बालों में लॉक करेगी, आपके बाल प्रोटीन से भर जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आपने अपने बालों में कोई बहुत महंगा सा ट्रीटमेंट लिया है, और आपके पतले बाल बहुत जल्दी घने होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाल लंबे भी हो जाएं और बाल सिल्की भी हो जाएं, लेकिन बालों में वॉल्यूम ना हो तो बाल अच्छे नहीं लगते, आपको स्टाइलिंग वगैरह नहीं बना सकते, आपकी पतली चोटी बहुत बुरी लगती है। तो आप यकीन करें, इसको यूज़ करने से आपकी चोटी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, आपके बाल इतने हेल्दी हो जाएंगे कि आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये आपके बालों के टेक्सचर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। जब आपने फेनुग्रीक सीड्स को इसमें डाल देना है, तो साथ ही आपने कोशिश करनी है इसके अंदर एक और चीज़ डाल दें। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ये है जी रोज़मेरी लीव्स। मैं ड्राई रोज़मेरी लीव्स का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने बालों की ग्रोथ चाहिए, या सालों से जिनके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, वो रोज़मेरी लीव्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको पता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है और बाल आपके बिल्कुल गायब हो गए हैं, गंजपन हो गया है, तो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ बाल उगा सकती है वो है मिनॉक्सिडिल। और रिसर्च के मुताबिक ये जो रोज़मेरी लीव्स होते हैं, ये 2% इक्वल होते हैं मिनॉक्सिडिल के, यानी ये आपके गंजे सर पे भी तेज़ी के साथ बाल उगा सकते हैं। आपको चाहे जितना मर्जी हेयर लॉस हो चुका हो, आप परेशान ना हो, बस रोज़मेरी लीव्स को इतनी सी क्वांटिटी में ऐड कर लें, ये आपके बालों को रातों रात जड़ों से तेज़ी से निकालना शुरू कर देगा। रोज़मेरी का ऑयल भी आप इसके अंदर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको रोज़मेरी लीव्स नहीं मिलते तो। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से या स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएंगे। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये आसानी के साथ मिल जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, दरमियान से टूट रहे हैं, या इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हल्का सा ही आप खींचें तो बाल टूटना शुरू कर देते हैं, तो इसको यूज़ करने से बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। आप अपने बालों को जब खींच के देखेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा लचकदार हो जाएंगे, क्योंकि बालों में अगर इलास्टिसिटी ना हो तो बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये बालों की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करेगा और बाल आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। आपके सामने मैं जितनी भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, सारी एक से बढ़कर एक है। आप अगर चाहते हैं सारे ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलें, तो आप कोशिश करें इनमें एक भी चीज़ स्किप ना करें। लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देनी है कलौंजी, जिसे प्याज के बीज भी कहा जाता है। ये सफ़ेद बालों को काला करती है। उम्र से पहले जो बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, यानी कि प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है, छोटे बच्चों के बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए ये कमाल की चीज़ है। कलौंजी का ऑयल भी बालों को बहुत तेज़ी से काला करता है। ये कलौंजी बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है, इसीलिए हम इसका यूज़ खानों में भी करते हैं। इसको हर मर्ज़ की शिफा भी कहा जाता है। तो ये आपके जब बालों में जाएगा तो बालों की जड़ों को भी साफ़ कर देगा। कोई मसला मसाइल जड़ों में हो गया है वो भी खत्म हो जाएगा, और आपके सफ़ेद बाल तो बहुत तेज़ी से काले होते जाएंगे। इस रेमेडी को यूज़ करके आपको एक एक नहीं 10-10 फ़ायदे होंगे। बाल लंबे, घने, सॉफ्ट, सिल्की, और इसके साथ साथ सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। अब आपको महंगे महंगे डाइज देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेमेडी आपकी 15 मिनट में बन जाएगी। 15 मिनट बाद इस तरह से इसकी लेस सी बननी शुरू हो जाएगी। चम्मच के साथ ये चिपकना शुरू हो जाएगा, और फिंगर्स के साथ भी इसकी जल सी बनती हुई आपको नज़र आएगी जब आप फिंगर्स के साथ इसको टच करेंगे। तो इस स्टेज पर आकर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के लिए कोशिश करें कवर करके करें, ताकि सारी चीज़ों की पोटेंसी अंदर ही रहे। फिर ये 1 घंटे के अंदर अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा। आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप चाय पौनी यूज़ कर लें, नेट या शिफॉन का कपड़ा यूज़ कर लें, सूती या मलमल का कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो आप देखेंगे ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो कोशिश करें आप इसको नेट या शिफॉन के कपड़े में छानें, इस तरह आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको स्ट्रेन करने में।
लें। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो चम्मच के साथ आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि सारी जेल निकल जाए। इस जेल को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। 1 हफ्ते बाद इसका आपने नया बैच बना लेना है और कोशिश करें इसे किसी एयर टाइट जार में महफूज रखें या आप इसे शीशे के बर्तन में रखें ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलें। अब ये आपकी जेल तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन जिनके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते, रफ से रहते हैं, वो इसके अंदर चाहें तो अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग कोई सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। आप जब ऑयल इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप 1 चम्मच भरकर आप इस इतनी सी क्वांटिटी में ऑयल को ऐड कर दें और मिक्स कर लें। अब आपकी ये कमाल की रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है जिसे आप अपने बालों में लगाएंगे। आप चाहें तो इसे डेली भी अपने बालों में लगा सकते हैं, लेकिन डेली आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ एक ड्रॉपर ले लेना है, उससे अपने बालों की साफ जड़ों में लगाना है, क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जड़ों में लगा के हल्के हाथों से मसाज करें, थोड़ा थोड़ा सा लगाएं। जब बाल ड्राई हो जाएं तो अपने बालों को अपने लूज बन या ब्रेड में बांध लेना है और हफ्ते में आप 2 दिन अपना हेयर वॉश किया करें। और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है, इस जेल को अपने बालों की जड़ों से लेके बालों के एंड तक भर भर कर लगाना है। अच्छी तरह लगाना है। जब आपके बालों में ये अच्छी तरह लग जाए, बालों को आपने बांध लेना है और आपने किसी भी शॉवर कैप से बालों को कवर कर लेना है। 2 घंटे इसे अपने बालों में लगे रहने दें। फिर इसके बाद आपने अपना हेयर वॉश कर लेना है और हेयर वॉश करने के लिए आपने कोई भी नेचुरल और हर्बल शैम्पू का यूज़ करना है। महंगे महंगे जो केमिकल्स वाले शैम्पू होते हैं वो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वो भी स्कैल्प को डैमेज कर देते हैं। इसको यूज़ करने के लिए पहले आपने अपने बालों को पानी के साथ अच्छी तरह से गीला कर लेना है। जब आपके बाल गीले हो जाएं, फिर आपने शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। फिर आपने अपने बालों के मिड्स और एंड्स पे भी शैम्पू को अच्छी तरह लगा के फिर आपने पानी से अपने बालों को धो लेना है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे, बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की और हेल्दी हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।